नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दर्शकों नमस्कार, मैं राज अम्बेडकर। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा आज नवेड़ा पार्क में आ गया है, क्योंकि आज का वो दिन है जब बहुजन समाज को ही नहीं, सर्व समाज को, विश्व के सर्व समाज को आज का बड़ा ही दुख का दिन था आज, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो इस पृथ्वी के सबसे बड़े महापुरुष हुए हैं, उनका आज परिनिर्वाण हो गया था। तो इसी परिनिर्वाण को दिवस को मनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी जो है सभी बहुजन समाज के लोगों को, यानी सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा कर डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क नवेड़ा में पहुंचे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर पहुंची है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको वीडियोस डालूंगा मैं आपको सभी भीड़ को दिखाने के लिए, और लोगों से चर्चा भी हम करेंगे कि किस प्रकार से जो है बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस ये बना रहे हैं लोग, और आज आने वाली समय में इनकी क्या मंशा है बहुजन समाज पार्टी की। जी सर, आप नाम बताएं अपना। पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम अमित गौतम, मैं उत्तराखंड से भगवानपुर विधानसभा अध्यक्ष जिला हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ, और मैं यहाँ पर नोएडा में पहुँचा हूँ अपनी पूरी टीम के साथ में। और मैं आपको बताऊँ पूरी टीम है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर पूरे बहुजन समाज में, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में बहुजन समाज पूरे दुख के साथ उनको पुष्पांजलि अर्पण कर रहा है। और बड़े दुख की घड़ी है हमारे बीच में, हमारे महापुरुष नहीं रहे, और इसी कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने हमें एक मंच दिया था राजनीति में आगे बढ़ने का, बहुजन समाज पार्टी, और जिसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी आगे बढ़ रही है। और नव युवक पीढ़ी के लिए आकाश आनंद जी एक नया चेहरा है युवाओं के लिए। और मैं बता देना चाहता हूँ हमारे जितने भी युवा हैं वो इधर उधर भटके ना, क्योंकि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है, और बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में आपको मुख्यमंत्री बनकर दिखाई दी, और आने वाले समय 2029 का प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी शपथ लेगी। हम पूरे भारतवर्ष में के युवा बहन कुमारी मायावती जी के साथ में हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के उपलक्ष्य में भगवानपुर में हमने भारत बंद किया था, और उस भारत बंद में भीम आर्मी के लोगों ने हमारे जो बहुजन समाज के बसपा के कार्यकर्ता थे उन पर मुकदमे करवाने का कार्य किया था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे युवा हैं वो इधर उधर ना भागे किसी अन्य पार्टी में। बहुत सारी नीले झंडे वाली पार्टी आएगी। मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था हमारी एक पार्टी है जिसके झंडे पे, नीले झंडे पे हाथी का निशान होगा, वही हमारी पार्टी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ पूरे भारत के अंदर जितने भी हमारे नौजवान पढ़े लिखे लड़के हैं उन पर केस चल रहे हैं, और मेरे ऊपर भी केस चल रहा था, मैं अभी भी चल रहा है। मैं 3 दिन और मेरे गांव के 5 साथी और लोग, हम 3 दिन जेल में रहे, और आज भी हमारे पास केस चल रहा है। और उसे केस को निपटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी हमारे साथ आई है, और उस केस को बहुजन समाज पार्टी खत्म करेगी। और उत्तराखंड में जैसे ही सरकार में हमारा कुछ योगदान आएगा तो हमारे केस समाप्त होंगे। मैं बता देना चाहता हूँ अगर यूपी में भी हमारी सरकार बनती है तो जितने भी बहुजन समाज के लड़कों के नवयुवक लड़के हैं उनके केस खत्म करने का कार्य बहन कुमारी मायावती जी करेगी। और नवयुवक लड़कों को बता देना चाहता हूँ कभी भी बहन जी, मान्यवर काशीराम साहब जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कोई भी धरना प्रदर्शन, कोई गाली डंडे का कार्य नहीं किया है। नवयुवक लड़कों पे कोई कार्यवाही नहीं की गई कानून के द्वारा। बहुजन समाज पार्टी विचारधारा की पार्टी है, सम्मान के साथ चलती है, और कोई भी गलत कार्य नहीं करती, संविधान के तहत कार्य करती है। और मैं इसी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी छा रही है, और आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। अभी आपने भीम आर्मी की बात करी, तो भीम आर्मी क्या बसपा को नुकसान पहुँचाएगी? भीम आर्मी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हमारा युवा समझ रहा है कि भीम आर्मी के साथ कुछ नहीं है, वो केवल बहुजन समाज के लड़कों पर केस कराने का और बर्ग लाने का और उनके हाथ में लाठी डंडे देना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आपने बात करी काशीराम जी के नारे की, मेरे को भी एक नारा याद आया। तो उन्होंने कहा था कि अब राजा पेट से नहीं पेटी से पैदा होगा। तो क्या बहुजन
पार्टी किसी रुख पे है, पेटी के रुख पे है या नहीं, पेट के रुख पे है? ऐसा कुछ नहीं है कोई। आकाश आनंद जी पेट से है या पेटी से? आकाश आनंद जी पेटी से है, पेटी से। नतीजे हैं जी जी वो मूवमेंट के हैं, वो बाबा साहब का जो मूवमेंट है, जो काशी साहब मेहनत तो पार्टी के लिए आपने भी की है, तो सबसे ऊपर वो क्यों? देखिए मैं बता पेट दें, से है पेटी से? मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप एक बात बताइए, अगर बहन जी के परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में आए तो वो कहाँ जाए? राजनीति में आना अलग बात है, जिस तरीके से मुखिया बनाना वो अलग बात है। देखिए जिस राजनीति तरीके से आज तक सपा का क्या नाम है, आपने देखा कि भाई लगे इंजाम लगे देखो, कि भाई परिवारवाद है, सपा कांग्रेस बहन जी ने किसी को भी अपने परिवार से किसी को भी सांसद MP MLA बनाने का कार्य नहीं किया है। केवल उन्हें जिम्मेदारी दी है समाज में जाकर अपने समाज के युवाओं को जोड़ने का कार्य दिया है। बहन जी ने कोई पद देकर या विधानसभा या लोकसभा भेजना का कार्य नहीं कर रहे। बहन जी युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और बहुजन समाज को इधर उधर बहकने से उनको बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य करने के लिए उनको आगे दिया है। बहुजन समाज पार्टी अभी आप देख रहे हैं कि हम बाहर से देखते हुए आए हैं। बहुजन समाज पार्टी में यहाँ पर बहन जी के बारे में जो फोटो लगे हुए हैं, आकाश आनंद और उनके पिताजी आनंद जी, ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है ये? नहीं और किसी नेता के फोटो क्यों नहीं? बड़े स्तर से और किसी बड़े नेता के फोटो क्यों नहीं? अरे कांग्रेसी परिवार की बात करेंगे, यानी उन्हीं के पीछे चल रहे हो आप? नहीं परिवारवाद वाली बात नहीं है। किस पार्टी का नहीं है, बीजेपी की परिवारवाद है, राजा साहब की बेटी है, पंकज सिंह नोएडा से उठाए गए, परिवारवाद नहीं है तो क्या है भाई साहब? यानी आप वैसे बहुत नहीं और राजनीति यानी काशीराम जी ने नारा किया था पेट से नहीं पेटी से राजा पैदा करेंगे, उसको आप अमल कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, जनता पेटी से ही पैदा होगा, राजा पेटी से ही पैदा होगा, पेटी से ही यानी पेट कि से पैदा अगर नहीं उत्तर होगा। प्रदेश में अगर किसी भी प्रकार से आपकी मेहनत से अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बहन जी या आकाश आनंद? बहन जी कहीं ऐसा ना हो कि मुलायम सिंह ने जैसे अपने पुत्र को के नाम में गद्दी देकर अभी वो वक्त नहीं आया। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसा मुश्किल ही है, ऐसा अगर ऐसा हो गया तो क्या करें? पार्टी का नेता होगा, हो गया तो और अच्छी बात है। युवाओं में और कोई नया थोड़ी हो रहा है। एक बात बताइए, सब अपने अपने को उत्तराधिकारी बना रहे हैं, तो नई राजनीति बहन जी जो जैसा आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा वहाँ तक पहुँचे जैसे बहन जी को काशीराम जी ने नहीं, पहुंचाया? मुझे एक बात आप नहीं बताइए, चाहते आपका नहीं बच्चा वहाँ पहुंचे? बहन जी ने अगर संघर्ष किया है, परिवारवाद आ गया, आप अगर परिवारवाद वाली आ बात गया। नहीं कही है। जी। बहन जी ने पूरा जीवन झोंका है, जी। ठीक है ना? आपने भी झोंका है। है ना? आपने नहीं, भी हमने झोंका है। झोंका है तो हम अपने स्तर के हैं, हम कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, बहन जी का आप नहीं अनशन चाहते कि मानेंगे। आपके- अरे भाई, हम तो चाह रहे हैं ना, हमने उद्देश्य ही बना रखा है कि बहन जी को मुख्यमंत्री बनाओ, बहन जी का निर्णय होगा। मानवर काशीराम सिपाही हैं, हम गए, बाबा साहब को हम मान रहे हैं, बाबा साहब ने जो हमें जो दिया है, और आज जो मनाने आए हैं हम लोग बाग, यानी कि जैसे हम रिजर्वेशन की बात करते हैं और रिजर्वेशन के समर्थन में ये पार्टी हमेशा खड़ी रही है, यानी IAS का बेटा IAS, मजदूर के बेटे को अरे IAS आप बनाओगे। उधर बात मत घुमाइए, नहीं, आईएएस का मजदूर नहीं के नहीं नहीं, बेटे ये बात तो उधर ले जा रहे हो। हम ये कह रहे हैं, उसको सुनिए आप। यानी हम ये चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं, आप घुमा रहे हो उस बात को, इधर मत ले जाइए। हमारा कहने का मतलब ये है कि इस देश में रहने वाले गरीब से लेकर और अमीर तक, है ना, इन लोगों को आरक्षण की बात की जाए तो इसके आरक्षण के मामले पर ज्यादा घुमाते हैं लोग कि क्रिमिनल होना चाहिए, ये होना चाहिए। बाबा साहब ने व्यवस्था में ये कहा है कि आज जो हम मना रहे हैं कि मैंने किसी को हक के पीछे नहीं छोड़ा, सबको हक दिया गया है। लेकिन जो लोग जो यहाँ के जो व्यवस्था के हैं, यहाँ के जो सत्ता में पक्ष में रहे हैं या सवर्ण कहे उनको, ये लोग आरक्षण के मामले में क्यों विरोध करते हैं भाई? इसीलिए तो करते हैं कि ये जो देखने को मिल रहा है उनको, हम पढ़े लिखे लोग आगे आए हैं, राजनीति में महिला आगे आई है, बाबा साहब के माध्यम से महिला को बैठने को, उठने को, हक का, MLA बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का हक जो मिला है, वो नहीं चाहते थे। सामंतवादी व्यवस्था, सनातन, भाई ये क्या सनातन है? अब तो वो व्यवस्था खत्म हो गई ना, उधर अब तो वो व्यवस्था खत्म हो गई ना। कहाँ खत्म हो गई?
कौन खत्म कर बाबा रहा साहब है? अम्बेडकर संविधान नहीं, चलता है, आप देख रहे हैं। बाबा साहब आज जो संविधान चल रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर चल रहा है। ये मरोरे बैठे हैं, जी। अभी खुला नहीं है। जब तक- बाबा साहब का संविधान तो जिस दिन 1950 में, जो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, उसका मायने में तो इन्होंने 2 पैसे पर काम ही नहीं किया। इसी की तो व्यवस्था के प्रति हम लड़ रहे हैं लोग, है ना। बाबा साहब भी लड़े, हम भी लड़ रहे बाबा हैं। साहब अम्बेडकर के संविधान में और पुराने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में पुराने संविधान में फर्क क्या अगर है? आप निष्पक्ष बात सुनना जी, चाहते जी, हैं जी, जी। तो आप उस बात को आप डिलीट करिए और इसको लाइए आप मैदान में कि देश के अंदर गरीब अमीर और महिला सबको रहने का अधिकार है। और बहन जी के शासन में ही हुआ। और बहन जी के बारे में आप कहना चाह रहे हो, बहन जी जैसा शासन न कोई कर पाएगा और न किया है और न करेगा कोई। मैं आपसे ये बता रहा हूँ। पूछना नहीं चाहता हूँ, आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में और पुराने संविधान में फर्क क्या है? क्या पुराना नया कहाँ से आ गया, मुझे बताइए। बाबा नहीं साहब नहीं का नहीं, संविधान संविधान तो पहले एक भी ही है। संविधान था, इस देश के संविधान तो अंदर। एक ही है। संविधान तो एक ही है। भाई संविधान कहाँ है? का विधान था। वो संविधान नहीं नहीं नहीं, था। संविधान तो विधान ऐसा था, होता उसके पहले नहीं एक- है। वो था। वो संविधान तो नहीं था। ब्राह्मणवाद के लिए था वो। अरे भाई मनुवाद से संविधान था। देश चलता था, वो कोई संविधान था। भारत ये का तो वो तो संविधान- ऊंच नीच भेदभाव को आज भी वही पहले में ताना वही जो व्यक्तिगत में ले जा रहे हैं इसको घुमा करके, और व्यक्तिगत कंपनियों के आधार पर, मैं तो कंपनी कहूंगा उनको, कि उनको प्राइवेट सेक्टरों में ले जाएं। और इन जो लोग उनको दिख रहे हैं, आप कोट पैंट में आप पत्रकार बने बैठे हैं, ये देखना नहीं चाहते वो लोग। बाबा साहब देखना चाहते थे, बहन जी चाहती है, काशीराम चाहते थे कि जो लोग पैदल हैं वो मंजिल तक, ऊपर तक, किले के ऊपर जाकर के झंडा फहराएं। ये है व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था तो ये है। पुरानी व्यवस्था क्या है? पुरानी व्यवस्था तो ये थी कि आदमी से मानव घृणा करता था। ये पुरानी व्यवस्था के नहीं हिसाब नहीं, से राजा जो था हाँ। पेट से पैदा अरे हुआ। बात फिर घुमाना आज शुरू वो कर सारी दिया पार्टियां आपने, पेट से फिर पैदा घुमा कर दी। रही इन भाई से भी यही बात कर रहे थे। क्या मुद्दा है। वो दिन गए, मुद्दा है, नहीं यही है। चीज तो आप चाह रहे हो। मुद्दा है, नहीं है। पत्रकार महोदय, मुद्दा है, नहीं है। पत्रकार महोदय, मुद्दा मुझे ये नहीं है, बताओ, ये मुद्दा ही है, नहीं है। है। नहीं, मुद्दा हर ही नहीं पार्टी, है। हर पार्टी ये पेट से मुद्दा पैदा है ही करती नहीं। है, मुद्दा पेटी से कब पैदा देखिए, मैं करेगी? समर सिंह आजाद हर- उत्तर प्रदेश हर- हर- से हर पार्टी 8वीं पेटी से साल पैदा से, कब और करेगी? देखिए मैंने बाबा साहब को अखिलेश समझा है। यादव को मुलायम सिंह ने अरे भाई, मुख्यमंत्री बना दिया, और राहुल गांधी को क्या नाम है, उनके पिताजी आप लेके फिर चले वही गए। ले आए कि बहन जी आप को ये बताओ नेगेटिव कर कि दो। पेटी से आप कब? देखिए, आप नेगेटिव कर साहब सकते हैं। काशीराम ने आप कहा कि पत्रकार पेट से हैं। नहीं, पेटी से पैदा करेंगे। आप पत्रकार ये हैं, सारी बहन जी को पार्टियां, negative ये करने सारी की बात पार्टियां आप सोच रहे हो, लेकिन हमारा कार्यकर्ता कोई नहीं कर रहे। नहीं, हम आप- साहब काशीराम आप जी की हमारे- बात कर रहे हैं। साहब साहब- काशीराम जी ने हाँ, कहा हाँ, कि पेट से नहीं, पेटी से पैदा करेंगे। आज हर पार्टी पेट से पैदा कर रही है, इसका क्या जवाब है? क्या सपा ने पेट से तो पैदा वो नहीं किया? उनकी क्या मानसिकता रही। कांग्रेस ने नहीं किया? ये- आज बहुजन समाज अरे पार्टी लोग पेट से पैदा कर रही है, इसका जवाब क्या है? कहीं से भी पैदा करो। सुनो, आप पत्रकार हैं महोदय, आप कहीं से भी पैदा करो, कोई भी दल पैदा करे, कोई परिवार से पैदा करे, पर लोकतंत्र पहले चलेगा। लोकतंत्र को अरे कोई तो मान फिर दिया। वो उनका आपका व्यक्तिगत नाम में लोकतंत्र नहीं चाहिए। आप लोकतंत्र को आज- अपने अरे ये लोग यही तो आज चाह भी रहे तो हैं। वहीं से पैदा हो रहा है। आपके सर पे सपा ने अपने बेटे मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश यादव को तुम्हारा राजा बना दिया। बनाया नहीं बनाया? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने नहीं बने? मुलायम सिंह ने बनाया ना। कोई परवाह हम मुलायम सिंह, एक मिनट मेरी बहन बात जी की बात हो, मुलायम सिंह मेरी की बात बात सुनिए। सुनिए। बहन जी के बारे में अरे आप पत्रकार पहले होते मेरी बात तो हैं, सुनिए। आपकी सुनते ही रहते मेरी एक मिनट हैं। तो आप तो सुनिए। हमारे विपक्ष में नहीं, आप तो सुनना नहीं चाहते। ये तो दबंगाई हो गई ना। क्या आप पत्रकार की भी नहीं सुनना चाहते? ये तो दबंगाई हो गई ना। ये तो दबंगाई हो गई ना। आप सुनना नहीं चाहते। जिस प्रकार से गले में आप हड्डियाँ लटकाओगे क्या? गले में आप फिर हड्डियाँ लटकाओगे क्या? हंडिया तो पेट से जो पैदा होगा वो लटकाएगा। जब पेट से पैदा होगा हंडिया ही तो ना। वो लटकाएगा जो पेट से पैदा होगा, भैया, और जो पेटी से पैदा होगा वो वो नहीं हंडिया लटकाएगा, वो नहीं हटाएगा। लटकाएगा, वो नहीं लटकाएगा। एक बात एक मिनट। अखिलेश यादव को जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो पेट से पैदा हुआ था, जब तो उसने संसद में जाकर के जनाब आपका उसका रिजर्वेशन का बिल फाड़ दिया। तभी तो उसने भीमा बाई का वो बदल दिया, कई जिलों के नाम बदल दिए। अगर पेटी से पैदा होता तो ना करता।
जिस राह पे सपा थी आज उसी राह पे अगर बहन जी की सरकार 27 में बनती है, 1 मिनट, अगर बहन जी की सरकार 27 में बनती है सवाल पहले तो क्या बहन जी आप सवाल पहले का आकाश आनंद को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगी? नहीं बनाएंगे, बहन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर बहन जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश यादव को मुलायम सिंह ने अपने चेहरे से लड़ करके मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव को बहन जी अपने चेहरे से लड़ करके क्या 27 में आकाश आनंद को मुख्यमंत्री नहीं तो बनाया? आप ये कहना चाहते हो कि ये कार्यकर्ता जब आनंद जी को बना देंगे तो सब हट जाएंगे? बहन जी ने बहुत मेहनत की है, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्या समझे? ये बहन जी का यानी ये आप मत कबूल दबाइए। लोगे पेट का? हाँ, सारा सब आपका रास्ते तो भटका रहे हो। ऐसे ही कैसे? कहाँ का मुद्दा कहाँ उठा दिया? आधे सर माथे होगा, चाहे वो किसी को बना दे। काशीराम साहब काशीराम जी की बात कर रहे हैं, पेट और पेटी की बात कर रहे हैं, हम किसी मुद्दे से नहीं भटका रहे। पहला ही मौका मिल रहा है तो हमको क्या परेशानी होगी? पहला मौका है। हम बात पहले आखिरी 5वें की नहीं बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं साहब काशीराम की। साहब काशीराम ने कहा कि पेट से नहीं पेटी से पैदा करेंगे राजा। अगर फिर आप पेट का मामला कहाँ से आ रहा है? कानूनी नहीं महोदय नाराज मत हो जाना। आप ये प्रचार करो कि भाई कार्यकर्ता लोगों अगर आनंद जी को मुख्यमंत्री बना दिया तो बहन जी के साथ और इस मिशन के साथ मत रहो, ये लिखा के लिख दो। हमें पत्रकार महोदय क्या हमारा काम है सवाल पूछना, हमारा काम है सवाल पूछना और हमारा काम है सच दिखाना। हमारा काम है जो महापुरुषों ने जो बहन जी है उनको बाहर लाना। अगर ये बात आपको बुरी लगेगी, बहन जी जो आदेशकारी होती है, सच बात तो कल भी होती है। आपके पास है ही आप नहीं, टुकड़ा क्यों रहे हो? है ही नहीं। जब बात साहब एक मिनट साहब काशीराम के एक हम कह रहे हैं कि साहब काशीराम ने ऐसा कहा था, नहीं कहा था कि राजा पेट से नहीं पेटी से पैदा होगा। बाबा साहब की बात करो, पुण्यतिथि है, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात। आप इधर उधर क्यों घुमा रहे हो? बस बाबा साहब की बात करो। आज पार्टी का कार्यक्रम है, ये सारे और चर्चा भी पार्टी में ही होगी। पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, नहीं पार्टी की नहीं, पूरी है सब जन समाज की पार्टी को है ना, उन्हीं का कार्यक्रम है। बाबा साहब पे बात करो आज, है कि नहीं? भिड़ो नहीं, और सब जनता जान रही है। हमारा काम है भिड़ना नहीं होता, ये सवाल पूछना हमारा अधिकार है। सवाल पूछना हम इसको लेकर के आए, इसलिए हम सवाल पूछने के लिए हैं। आपके बीच में हुआ है, किस लिए आए? ताकि सच को ऊपर ला सके। घुमा फिरा के नहीं, सही। मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाईचारा चल रहा है कि नहीं, कैसा क्या है? ये सारी बंदिश बीएसपी के नाम। यानी कि अब आप बताएंगे हम क्या पूछे? लोगों ने मौसम का मजा लिया, ये मौसम बनाए कितने। और कोई होता तो मीडिया ऐसे अब तक तूफान उठा देती। सही मुद्दों पे आओ। ठीक है, चलो आप आपकी मर्जी से पूछेंगे सवाल। हम छोटी छोटी बातें कहना चाहूँगा। आप सरकार के लिए जो कमीशन चल रहा है उसके माध्यम से पूछिए। भाई तो इस बात को आप कहोगे या हम कहेंगे? मीडिया वाले कहेंगे। इस चीज को हम कह रहे हैं ना, मीडिया भी की भाई है। सवालों से डर क्यों रहे हो? कहाँ डर रहे हैं? मैदान में खड़े हैं ना। आप तो पत्रकार को दबाने के चक्कर में लग रहे हो। हम सरकार को दबा रहे हैं, आपको नहीं दबा रहे हैं। मीडिया भी सरकार नहीं दब रही, सरकार दबेगी जब आप मुद्दे पर रहोगे। बिहार में सरकार बनी किनकी चोरी से बनी। सारे सवाल केवल अखिलेश उस पर नहीं, आकाश आनंद पर आके फेंक दिए सारे सवाल आकाश आनंद एक पार्टी है हम, मीडिया सारी बिकी हुई है, जो इतने वैल्यू है एक उसकी, पार्टी है हम। वो आपको कोटे में नहीं पड़ा। जो कोटा है ना, सुनिए आपने, जो कोटा की क्या नाम है, कोचिंग सेंटर है, क्या आप कर सकते हैं? उसके बेटे की बहू पैसा चाहिए, उसका मोटा पैसा आपके बल्ले तो है नहीं। आप IAS कह रहे हैं, आरक्षण से बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते। कौन बनेगा? IAS का बेटा IAS बनेगा, आरक्षण से बनेगा। जब IAS वो बन गया तो IAS उसका बेटे को छोड़ देनी चाहिए, नहीं आरक्षण छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? अगर नहीं छोड़ रहा, किसका नुकसान हो रहा है? आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण आप कहते हो किसको? तो क्या है? हिस्सेदारी है, 50% मेरा हिस्सा है, तो हम कोई भीख नहीं है, 85% भीख नहीं है कोई। 85% हमारा है हिस्सा इसमें।
भारत में ये तो हिस्सेदारी है। हमारी हिस्सेदारी है। जिसकी जनता आरक्षण जनानी को छोड़ना पड़ेगा, लेडीज को छोड़ना पड़ेगा। लेडीज भी चूल्हा झोंकेगी जो आरक्षण छूटेगा। तो ये है कि आखिरकार बहन जी को आपका आरक्षण तो लेडीज को भी है। देखा ना हिंदू राष्ट्र बनाने की हिंदू राष्ट्र आप कर रहे हैं घोषित। ये रास्ते तो भटकाते हैं मीडिया वाले। वो तो उनका एक ही पॉइंट। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।